नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एनीमिया की यानी खून की कमी के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड रहता है। ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल रहती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके डिफरेंट कार्य रहते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन को लंग्स से हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, यानी कि हर बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाने का काम करती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है और अगर हमारे शरीर में अगर जब भी आरबीसी की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी होती है या दोनों की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, तो आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू 4 मिलियन से लेके 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम रहती है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना रहता है नॉर्मल, तो नॉर्मली जो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, मेल की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर 14 से लेके 18 ग्राम पर डीएल रहता है। अगर फीमेल की अगर हम बात करें कि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना रहता है, तो फीमेल के अंदर 12 ग्राम से लेके 16 ग्राम पर डीएल तक रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कारण की कि एनीमिया डेवलप होने के क्या क्या कारण है। अगर हमारे शरीर में आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो आयरन की डिफिशियंसी के कारण एनीमिया हो सकता है, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। इस एनीमिया को हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो सकता है। जब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों की कमी हो जाए तो ऐसे केस में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बोन मैरो डिफेक्ट हो जाए, अगर बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, बोन मैरो देखिए क्या रहती है, बोन मैरो हमारी जो बोन रहती है उसके अंदर रहती है, जैसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, जो आरबीसी बनाने का काम करती है। अगर बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे केस में आरबीसी नहीं बन पाती हैं और एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर हम एनीमिया की बात करें, अगर प्रॉपर जो हीमोग्लोबिन अगर वो प्रॉपर ना बने या आरबीसी की स्ट्रक्चर प्रॉपर ना बने, इस कंडीशन में भी एनीमिया डेवलप हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है। अब हम बात करते हैं अगर ब्लड लॉस हो गया है, अगर किसी प्रकार से आपका ब्लड लॉस हो गया है, कि कोई हेमरेज हो गया है उस वजह से आपका ब्लड लॉस हो गया है, किसी भी प्रकार से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अगर जैसे आपको पाइल्स है, पाइल्स में अगर आपका बहुत लंबे टाइम से पाइल्स में धीरे धीरे ब्लीडिंग पाइल्स है आपको और पाइल्स में आपके ब्लड लॉस हो रहा है, उस केस में भी आपको एनीमिया डेवलप हो सकता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपको चोट लगी है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। अगर आपका एबॉर्शन हो गया है या आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई है तो उस वजह से भी आपके अंदर एनीमिया डेवलप हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मलेरिया हो गया है, मलेरिया के कारण भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, आप बहुत लंबे टाइम से किसी डिजीज से ग्रसित है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको एनीमिया है तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आइए उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर एनीमिया है तो आप बहुत ईजिली फटीग हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे, आप जैसे ही थोड़ा सा काम करेंगे आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। साथ में आपके बॉडी में एकदम सुस्तीपन बना रहेगा, बहुत ज़्यादा सुस्तीपन रहेगा साथ में। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लग सकती है। दोस्तों, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप जैसे थोड़ा चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे या थोड़ा काम करेंगे तो उसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। आपको ड्राउजीनेस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगेगा अगर आपके अंदर खून की कमी है। इसके बाद अगर आप चलते हैं, थोड़ा रास्ता दूरी तय करते हैं, आप रास्ते में थोड़ा चलते हैं, चलने की वजह से आपकी सांस फूलने लगती है, आप प्रॉपर चल नहीं पाते, जैसे थोड़ा सा चलते हैं उसकी वजह से आपकी सांस फूलना चालू हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो हल्की वाइट दिख सकती है, क्योंकि खून की कमी है, जिसके कारण आपकी जो स्किन जो एक रेड दिखनी चाहिए वो रेड ना दिख के वो हल्की वाइट कलर की दिखने लगती है, या फिर हल्की पीली येलोइश कलर की दिखने लगती है, हल्की येलोइश कलर की दिखने लगती है। आपकी जो आईज है वो भी हल्की येलो दिखने लगती है, हल्की पीली आंखें दिखने लगती हैं। आपके मेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अगर आपको खून की कमी है तो आपका
डाइजेशन पूरी तरीक़े से ख़राब हो सकता है, आपको पूरा इनडाइजेशन रह सकता है। इसके अलावा आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, पल्स रेट बढ़ सकती है, आपके हार्ट में पाल्पिटेशन आपको फील हो सकते हैं, आपकी दिल की जो धड़कनें वो तेज़ हो जाएंगी, आपको वो सुनाई दे सकती हैं। आपका वेट कम हो सकता है, यानी कि आपकी वेट कम हो सकता है, आपको लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, आपको नोजिया हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर आपके सिम्टम्स इन मेडिसिन से मिलते हैं तो आप इन मेडिसिन को दोस्तों ज़रूर ट्राई करें। हम आपका जो सिम्टम्स हैं जिन मेडिसिन से मिलते हैं आप उन मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें। सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फेरमेट। दोस्तों फेरमेट आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। और फेरमेट आप किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपका जो एनीमिया है वो ब्लड लॉस के कारण हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, जब वो एक्सीडेंट में हुआ है, या आपके मेंसेस की वजह से हुआ है, या एबॉर्शन की वजह से हुआ है, या फिर आपको डिलीवरी के टाइम पे हुआ है, उसकी बाद से अगर आपको एनीमिया डेवलप हुआ है, आपको किसी भी प्रकार से अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है, उसके बाद से अगर आपको एनीमिया डेवलप हुआ है, साथ में आपकी जो स्किन है वो एकदम पेल कलर की दिख रही है, यानी खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, एकदम बेक्सी पिलार फेस दिख रहा है आपका, और बहुत ज़्यादा आपके शरीर में वीकनेस है दोस्तों। इसके अलावा आपको घबराहट होती है, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं आपको चक्कर आने लगते हैं, थोड़ा चलते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है दोस्तों, आपको एकदम डलनेस रहता है, पूरा डलनेस रहता है, काम करने की आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होती है दोस्तों। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ऐसे केस में आप फेरमेट 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिनों तक अगर यूज करेंगे, लगभग 15-20 दिन या 1 महीने तक, तो आप देखेंगे कि आपका एनीमिया पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों फेरम फॉस। दोस्तों आप फेरम फॉस को 3x पावर में यूज करना है। फेरम फॉस 3x पावर में यूज करेंगे। इसे किस कंडीशन में ले सकते हैं? अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है और आयरन की कमी की वजह से, आयरन डिफिशियंसी की वजह से अगर आपको एनीमिया हुआ है, ऐसे केस में फेरम फॉस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और साथ में आपको आंखों में एकदम ऐसे लगता है, आपके जो पलक रहते हैं, पलक में ऐसा लगता है कि रेत आ गया है, जैसे एकदम करकरा करकरा आंखों में लगता है, जैसे रेत आंखों में आ गया है, उस टाइप की आपको फीलिंग्स आती है। और अगर साथ में आपको अगर फीवर भी आ रहा है, अगर किसी भी फर्स्ट स्टेज का अगर इन्फ्लामेशन हो गया है जिसके कारण अगर आपको फीवर भी आ रहा है साथ में, और आपको हेडेक बना हुआ है एनीमिया के कारण, जैसे आप थोड़ा सा धूप में जाते हैं आपको बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है, और आपके अगर आप फीमेल हैं और अगर साथ में आपके मेंसेस डिस्टर्ब भी हो गए हैं, ऐसे केस में दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है फेरम फॉस। फेरम फॉस आपको 3x पावर में यूज करना है। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लगभग आप 1 महीने तक यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनीमिया जो है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो गया है, आपकी खून की कमी पूरी तरीक़ा से ठीक हो गई है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लेसिथिनम। दोस्तों लेसिथिनम 6x में आपको यूज करना है। लेसिथिनम किस केस में आप दोस्तों ले सकते हैं? अगर आप जब चलते हैं, चलते पर आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, साथ में आप बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी है, तो ऐसे केस में दोस्तों आप लेसिथिनम 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार अगर कुछ दिन तक यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनीमिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो गया है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है चाइना। चाइना आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों चाइना आप किस केस में ले सकते हैं? अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, यानी कि आपका ब्लड लॉस हुआ है, जब वाइटल्स लॉस हुए हैं, आपका वाइटल जो फ्लूइड है वो लॉस हुआ है, या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई है, उसके बाद से आपको, या फिर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, कोई चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, जब आपके बच्चा पैदा हुआ, कोई मतलब डिलीवरी हुई है आपकी, या फिर कोई एबॉर्शन हुआ है, जब मेंसेस में आपका ब्लड लॉस हुआ है, आपको डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई है, उसकी वजह से बॉडी का फ्लूइड लॉस हो गया है दोस्तों, उसके बाद से अगर आपको एनीमिया डेवलप हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा एनीमिया है, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है दोस्तों, ऐसे केस में आप चाइना 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिनों तक यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनीमिया पूरी तरीके से ठीक हो गया है दोस्तों। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम्यूर। दोस्तों नेट्रम्यूर आप किस कंडीशन में यूज करेंगे? अगर ब्लड लॉस हुआ है,
साथ में आपको एनीमिया अगर ब्लड लॉस के कारण डेवलप हुआ है, और साथ में आपकी जो आंखें हैं, आंखों के आसपास में एक ब्लू कलर की अगर रिंग बन गई आपकी एनीमिया की कंडीशन में, तो ऐसे केस में, और साथ में आपको एडिमा यानी कि स्वेलिंग आने लगी है, तो ऐसे केस में आप नेटरम्यूट 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ दिन तक यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनीमिया पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि आप एनीमिया में क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, तो दोस्तों नॉर्मली आपको सीबीसी करवानी है। सीबीसी में आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका आरबीसी है आपके अंदर, कितना आपको हीमोग्लोबिन है। दोस्तों यहाँ पे हमने जितनी भी मेडिसिन बताई हैं, सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। अगर इन मेडिसिन से अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तो इन मेडिसिन को आप जरूर ट्राई करें। अगर आपके पास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं तो आप उनसे मिलकर भी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपके कुछ काम की होगी, तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।